खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी मुझे आज की इस वीडियो के जरिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप सब जानते हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, गुज़श्ता दिन बरोज़ जुमा इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान को बहुत सी कीमती जानों का नुकसान उठाना पड़ा। उनके फ़ौजी अफसरान मारे गए, साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास लोग मारे गए, सियासी लोग मारे गए और आम आवाम को भी बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। मैं जितने भी लोग मरे हैं उनके लवाहकीन के लिए दुआएं खैर करता हूँ कि खुदा लवाहकीन को अपना इलाही इत्मीनान और तसल्ली अता करे। और मैं आप तमाम तर मसीही भाइयों से, बहनों से, चाहे आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, चाहे आपका ताल्लुक़ अमेरिका से है, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी और दुनिया के मुल्क या खिते से है, दरख्वास्त करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि दोनों मुल्कों के लिए यानी इसराइल और ईरान के लिए दुआ करें कि खुदा इन दोनों मुल्कों को ये तौफीक दे कि ये दोनों अमन और सुलह के लिए राज़ी हो जाएं। खुदा इन दोनों मुल्कों के सरबराह को और उनके दिलों को इस तरफ कायल और मायल करे कि ये दोनों इस बात पर राज़ी हों, इत्तफाक करें कि नो जंग एनीमोर। और चंद एक बातें जो हैं मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं गुज़श्ता सालों में जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था तो जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं, सियासी, समाजी, माशरती और मजहबी, उन्होंने हमास की हमायत की थी। और जितने भी इस्लामिक बरादर ममालिक हैं पाकिस्तान के, उनमें से चंद एक ने इस अटैक की हमायत नहीं की थी और ज़्यादातर ने हमास के अटैक की इसराइल के ऊपर हमायत की थी और कहा था वेल डन, गुड, हमें आप पर फ़ख्र है कि आपने इसराइलियों की बीवियों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को यरगमाल बनाया है और यरगमाल बनाकर उन्हें अपने मुल्क में ले गए हैं। मैंने उस वक्त भी एक बयान जारी किया था फेसबुक के ऊपर कि ये अच्छा अमल नहीं हुआ, अच्छा काम नहीं हुआ और इसका खमियाजा जो है हमास को भुगतना पड़ेगा। उस वक्त जितने भी मुस्लिम ममालिक थे, जितने भी मुस्लिम उम्मा से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहनें हैं, वो हमास की हमायत कर रहे थे। लेकिन चंद दिन के बाद जब इसराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया तो फिर तमाम तर मुस्लिम भाई बहनें ये कहना शुरू हो गए कि हमास और जितने भी फ़लस्तीनी हैं, गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान भाई बहनें हैं, वो सब मज़लूम हैं। तो जब आपको पता था कि ये सब मज़लूम हैं तो फिर इन्हें चाहिए था कि ये कभी भी उनके ऊपर अटैक ना करते। और जब आप पावर में नहीं हैं तो आपको उनको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तब भी कहा था और अब भी यही कहता हूँ। इसकी वजह यह नहीं है कि मैं इसराइल की हमायत करता हूँ, मैं कतई तौर पर भी इसराइल की हमायत में नहीं हूँ और मुझे एहसास है कि इसराइल दरिंदा बनकर दूसरे ममालिक के ऊपर अटैक कर रहा है, बच्चों के ऊपर, माओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर, और ये अच्छा अमल नहीं है। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि इंसानियत का ख्याल करना है, इंसानियत को नहीं कत्ल करना, और अब इंसानियत मर रही है। लेकिन हमास ने जब अटैक किया था तो हमारे ही मुस्लिम भाइयों ने उनको किया था और मैं चाहता था कि इन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था कि जंग नहीं बल्कि सुलह और अमन होना चाहिए। अब इसराइल गज़ा को भी उसने निशाना बनाया हुआ है, फ़लस्तीनियों को भी निशाना बनाया हुआ है और अब तमाम तर मुस्लिम भाई यही कह रहे हैं वो मज़लूम है, जबकि उनका साथ नहीं दे रहे, साथ नहीं देते ये मज़लूम का, लेकिन फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नारेबाजी करते हैं और लानते बेचते हैं इसराइल के ऊपर। लानते बेचने से कुछ भी नहीं होना, उनका साथ दें, यानी हमास का, गज़ा का और फ़लस्तीन का। और अब आपने देखा है कि
पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मुस्लिम बहन भाई ईरान का जो है साथ दे रहे हैं, ईरान की हमायत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो क्या ईरान ने पाकिस्तान की हमायत की थी? बल्कि ईरान ने हमायत की थी बुत परस्त लोगों की, यानी भारतीयों की। उन्होंने भारत की हमायत की थी कि वेल डन भारत। चाहिए तो ईरान को यह था ना कि वो भी पाकिस्तानी लोगों की तरह मजहब को सामने रखते कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इन्हों का हमने साथ देना है, ना कि भारत का। लेकिन उन्होंने बुत परस्तों का साथ दिया और भारत के साथ जाकर खड़े हो गए, भारत की उन्होंने हमायत कर दी। और आज हमारे पाकिस्तानी लोगों की मुनाफकत देखें कि वो हमायत कर रहे हैं ईरान की, सिर्फ और सिर्फ मजहबी बुनियाद के ऊपर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मजहब को बुनियाद ना बनाएं, इंसानियत को बुनियाद बनाएं। इंसानियत को बुनियाद बनाकर जो है बात करें। हो सकता है कि आप मेरी बातों को ना समझें, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि चंद लम्हात के लिए सोचें, चंद लम्हात के लिए सोचो विचार करें। सोचना गुनाह नहीं है कि क्या आपके मुस्लिम ममालिक बरादर आपके साथ हैं, क्या ईरान के साथ बाकी मुस्लिम बरादर ममालिक हैं कि नहीं। अब देखें, उर्दन दिफा कर रहा है इसराइल का। उर्दन मुस्लिम मुल्क है ना, उसे तो चाहिए था कि वो ईरान के साथ मिल जाता। वो ईरान के साथ नहीं मिला, इसराइल के साथ मिल गया। क्यों? क्योंकि इसराइलियों से कुछ मिलने की उनको उम्मीद है, तो जो कुछ देगा आपके मुस्लिम ममालिक उन्हीं के साथ खड़े होंगे, ईरान के साथ नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पहले आप अपने ममालिक के लिए दुआ करें कि हमारे मुस्लिम जितने भी बरादर ममालिक हैं, खुदा उनको हदायत दे कि वो अपने मुल्कों का साथ दें, अपने मुस्लिम भाइयों का साथ दें। लेकिन उन्होंने देना नहीं, क्योंकि वो मजहबी जो है नहीं है, वो मजहब को बुनियाद नहीं बनाते, वो अपने अपने फायदों को जो है बुनियाद बनाते हैं कि हमें किससे फायदा होगा, हमें किससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जबकि हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम भाई, उनको सिर्फ और सिर्फ मजहब नजर आता है कि हमारा फलाना मुस्लिम भाई मर गया, हमारा ये हो गया, लेकिन जो दुश्मन है उसके कितने मरे हैं ये दिखाई नहीं देते। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मजहब को बुनियाद ना बनाएं, बिला मजहब की तफरीक के इंसानियत के साथ खड़े हों। शुक्रिया।